हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं बताने वाला हूं सीरीज 1 के एपिसोड 6 में क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 42 तक। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटराइज्ड डैम्पर। कितने तरह के मोटराइज्ड डैम्पर होते हैं। तो इसमें सेम एज कंपेयर जैसे मैनुअल में होता है, इसी तरह से आपको इसमें मोटराइज्ड में भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल मोटराइज्ड डैम्पर, उसके बाद फायर डैम्पर भी जो कि मोटराइज्ड होते हैं, और आपको स्मोक डैम्पर वो भी मोटराइज्ड होते हैं। तो ये आपको आमतौर पे देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताने वाला हूं कि टेम्परेचर जो होते हैं, जैसे सपोज करो कि आप चिलर से आउट जो हो रहा है और एचयू में इन होता है, वो क्या टेम्परेचर होते हैं। तो जो चिलर आउट टेम्परेचर होता है और जाके एचयू में इन होता है, मतलब चिलर से जो आउट हो रहा है वो टेम्परेचर होता है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, और जो एचयू में इन होता है वो होता है 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। बट जब वो एचयू से आउट होता है तो वो होता है 10 to 11 डिग्री सेल्सियस, एंड जब वो चिलर में इन करता है तो वो 13 to 15 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं कि व्हाट इज प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। तो चिलर में आमतौर पे जो प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। प्राइमरी जो होता है लूप के लिए होता है, चिलर से लेके आपको बिल्डिंग ट्रांसफर तक होता है। बट बिल्डिंग के अंदर जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो ट्रांसफर होता है, वो आपको सेकेंडरी पंप से देखा जाता है। मतलब फर्स्ट जो होता है वो लूप के लिए है और सेकंड जो है बिल्डिंग ट्रांसफर के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि गेजेस जो होते हैं, जैसे 18 गेजेस, 20 गेजेस, 22, 20, इसमें कौन से गेजेस प्लेनम के लिए यूज होते हैं। तो आमतौर पे प्लेनम के लिए जो गेजेस यूज होते हैं वो होते हैं 20 और 18। ये जो दो गेजेस होते हैं ये प्लेनम के लिए यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बताने वाला हूं कि कितने तरह से डक्ट साइजिंग की जाती है। तो डक्ट साइजिंग एक्चुअली में 3 टाइप से की जाती है। नंबर 1 इज अ स्टैटिक रीजन, नंबर 2 इज अ वेलोसिटी, नंबर 3 इज अ इक्वल फ्रिक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 में बताने वाला हूं व्हाट आर द रिकमेंडेड प्रेशर ड्रॉप इन चिल्ड वाटर। तो ये बेसिकली 0.84 पर इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं बताने वाला हूं कि एनआरडी का जो यूज है वो कहां पे है। तो एनआरडी बेसिकली होता है नॉन रिटर्नेबल डैम्पर, मतलब जो हवा एक बार चली गई वापस वो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग एनआरडी का यूज करते हैं। ये बेसिकली एचयू वगैरह में जब डबल कनेक्शन किए जाते हैं, सपोज करो कि दो एचयू के 2 माउथ है, 2 माउथ से 2 डक्ट निकली और एक प्लेनम में जाके सेट कर रहे हैं। तो जब वो एक प्लेनम में हम लोग सेट करते हैं तो कहीं एक माउथ की हवा दूसरे माउथ में और दूसरे माउथ की हवा इस एक साइड, मतलब दोनों आके एक दूसरे के अंदर ना चल जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एनआरडी लगा देते हैं। मतलब हवा तो निकलेगी बट वापस नहीं जा सकती है।